वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे 50 डेज स्ट्रेटजी प्लान आरआरबी प्योर क्लरिकल के लिए 100% सिलेक्शन प्लान है ये। तो आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए आरआरबी पीओ के लिए, अभी तक आपने परचेज नहीं किया है, एसबी पीओ के लिए फुल वीडियो कोर्स चाहिए, अगर आपके कोई भी टॉपिक्स वीक है उनके लिए लाइव क्लासेज आपको चाहिए, तो आप आईबीपीएस गाइडली का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहां से परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलेगा फुली एक्सेस। अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको 100% कैशबैक भी मिलेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको जीए के लिए कहीं पे भी जाना है तो कहीं पे भी मत जाइए आप, क्योंकि आपके लिए जो बेस्ट सोर्स है वो अफेयर क्लाउड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर चेक कीजिए एक बार। तो अब अपने बात करते हैं कि आरआरबी पीयू क्लरिकल 2020 का जो 50 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान है उसको अपने को किस तरह से डिवाइड करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 20, 20 और 10 डेज, यानी 20, 20 और 10 दिन के प्लान में मैंने इसको कन्वर्ट किया है। अब ये 20, 20, 10 है क्या चीज, इसके बारे में अपने देखेंगे कि आपको एक ऐसा प्लान बनाना है जो 20, 20 और 10 दिन का प्लान हो, तभी अपने जो है वो 100% सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर अपने फुली 50 डेज का प्लान बना लेते हैं तो ना तो वो अपने प्लान उसको पूरी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा प्लान हो जाएगा। इसलिए अपने पार्ट्स में कर रहे हैं ताकि आपको इजी से चीजें समझ में आए और आप इजीली इन चीजों को करके डेफिनेटली सिलेक्शन ले इसको। देखिए, अगर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की बात की जाए या आरआरबी क्लरिकल प्रीलिम्स की बात की जाए, डेफिनेटली 1 अगस्त को एग्जाम होना ही होना है इनका, ये बात लगभग श्योर है। अब आगे देखो, जैसे भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें जो स्पेशली आपके 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मैथ्स और सेकंड आपका होता है रीजनिंग का। ये 2 सब्जेक्ट आपके देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। तो अब मैथ्स की अगर बात की जाएगी, मैथ्स की स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाई। देखिए, ये जो पहले 20 दिन है, इन 20 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीजें करनी है जो भी आपका टॉपिक वीक हो, चाहे आपका मैथ्स के अंदर हो चाहे रीजनिंग के अंदर हो, दोनों सब्जेक्ट के अंदर जो भी टॉपिक वीक है। मान लीजिए आपका प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है वो वीक है, आपका सिलोजिज्म जो ओनली फ्यू वाला है, ये वाला टॉपिक आपका वीक है रीजनिंग के अंदर, तो इन दोनों टॉपिक्स को आप इन 20 दिनों के अंदर कवर करोगे। जो भी टॉपिक वीक है, चाहे आपके 3 टॉपिक वीक है चाहे 4 टॉपिक वीक है, जितना भी सिलेबस के अंदर जो भी आपके टॉपिक वीक्स है, उन टॉपिक्स को आप इन 20 दिनों के अंदर ही कंप्लीट करोगे। ये आपका एक जजमेंट होना चाहिए और ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को इन 20 दिनों के अंदर जो भी टॉपिक मेरे को नहीं आता या जो मेरे को कम जिसके बेसिक क्लियर है, जिनको मेरे को शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कुछ भी नहीं आता, तो उन टॉपिक को मैं एटलीस्ट इन 20 दिनों में क्लियर कर पाऊंगा। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे आपके डाउटफुल, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होते हैं किसी न किसी टॉपिक में, तो वो आप इन 20 दिनों में कंप्लीट करें। उसके बाद जो नेक्स्ट 20 दिन का प्लान है, उस 20 दिन में आपको क्या करना है कि टॉपिक आपके इन 20 दिनों में स्ट्रांग हो चुके हैं जितने भी टॉपिक आपके थे, पर नेक्स्ट 20 दिन में आपको क्या करना है कि एटलीस्ट यहां पे डेली का एक तो मॉक टेस्ट आपको लगाना है, डेली मॉक आपको यहां पे लगाना है। यहां पे आपको क्या करना है, अल्टरनेट डे पे मॉक लगाना है, यानी 2 दिन में एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है, हर 2 दिन बाद एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है, हर 2 दिन बाद एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। यहाँ पे डेली मॉक टेस्ट आपको लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, इन दोनों जगहों पे आपको एनालिसिस करना है। इसके बाद जो लास्ट 10 डेज का प्लान है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट डेली के 2 से 3 मॉक लगाने हैं और उनका एनालिसिस करना है। तो जो स्टडी करने का टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कहां पे है, इन 20 दिनों के अंदर, जो भी आपका टॉपिक वीक है, चाहे अर्थमेटिक का हो चाहे रीजनिंग का हो। इसके बाद अपने बात करते हैं कि किस तरह से आप जो वो प्लान बनाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक के आपको इंडिविजुअली क्या कुछ करना है, वो अपने देखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए मैथ्स की, तो यहाँ पे आपका आता है सिंप्लीफिकेशन, जो कि क्लरिकल के एग्जाम में बहुत ज्यादा मेजर रोल अदा करता है। और पीओ के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन से आपके 5 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, और अगर क्लरिकल की बात की जाए तो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट डेली आप 25 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगाओ। 25 क्वेश्चन मैं एटलीस्ट बोल रहा हूं, इससे ज्यादा भी आप लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना टाइम सिंप्लीफिकेशन को देते हो। अगर 25 क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन के डेली करते हो तो आपकी फास्ट कैलकुलेशन जो वो यहीं से होगी। जो डीआईज वगैरह आप करते हो, अर्थमेटिक करते हो, जहां पे आप बोलते हो सर हमारी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, जो क्विज आप लगाते हो या मॉक टेस्ट लगाते हो, तो उस टाइम पे बोलते हो कि सर स्पीड से नहीं हो पा रहा मैथ, तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि ये 25 क्वेश्चन आप डेली लगाओ, आपकी जो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी वायरस जो आपका टाइप है वो आप यहाँ पे करोगे। इसके बाद जो आपका है नंबर सीरीज का, तो डेली एटलीस्ट 10 नंबर सीरीज आपको लगानी है। वो कौन सी लगानी है, रॉन्ग नंबर प्लस मिसिंग नंबर सीरीज। 5 आप मिसिंग कर सकते हो, 5 रॉन्ग नंबर कर सकते हो। नंबर सीरीज करना नहीं होता, नंबर सीरीज के पैटर्न्स पता करने होते हैं कि किस किस तरीके के पैटर्न्स यहाँ पे लागू होते हैं, तो वो चीजें आप कीजिए। तो 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आप कीजिए, ज्यादा भी आप कर सकते हो, पर 10 क्वेश्चन तो कम से कम आपको डेली करने ही करने हैं।
इसके बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी होता है, तो आप डेली 5 क्वेश्चन लगाओगे तो भी आपका आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इजी आता है एग्जाम के अंदर। सिर्फ एग्जाम के अंदर ये आता है कि आपके 7-9 का जोड़ा पूछ लिया, या आपसे 5-6 का पूछ लिया, या 6-6 आपसे पूछ लिया, तो ये नॉर्मली पूछे जाते हैं और वहां पे आप साइन मेथड से भी बहुत जल्दी कर सकते हो। इसके बाद आप कहते हैं डीआई। देखिए एटलीस्ट 2 डीआई आप प्रीलिम्स लेवल के डेली बनाई, 2 डीआई आप प्रीलिम्स लेवल के डेली बनाई। देखिए 2 डीआई आपको बनाने ही पड़ेंगे प्रीलिम्स लेवल के डेली। इसके बाद बात आती है अपनी अरिथमेटिक सेक्शन की। देखिए अरिथमेटिक सेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है अरिथमेटिक के अंदर, पर आपको जो टॉपिक करने हैं वो कौन से करने हैं, आपको सिलेक्टेड टॉपिक करने। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है जो ज्यादा डिफिकल्ट है, आज तक आपने नहीं किया, तो उस टॉपिक को आपको मत कीजिए, कोई भी नई चीज आप मत कीजिए। जो टॉपिक आपको आ रहे हैं, जिस टॉपिक्स में आपकी कमांड है, अच्छे से आप उनको कवर कर पाते हो, उन्हीं को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लो ना, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक टॉपिक छोड़ भी देते हो, मान लीजिए आपने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक छोड़ दिया, बाकी सारे टॉपिक आपके क्लियर है, तो एग्जाम आपका वहीं से निकल जाएगा। आपने कोई भी टॉपिक एक छोटा है तो उसके बदले में जो भी चीजें आप कर रहे हो, ये वाली चीजें कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके चांसेस नहीं होने चाहिए यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा, तभी आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे सिंप्लीफिकेशन में 15 में से 10 ही क्वेश्चन होंगे एग्जाम के अंदर, तो फिर तो डेफिनेटली आपको उस टॉपिक को भी कवर करना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से उन चीजों को करते हो। तो ये अरिथमेटिक की जब भी आप इन 20 दिनों में ये जो भी आपका बिग टॉपिक्स है वो आप कवर करें, और एटलीस्ट 5 क्वेश्चन डेली के लगाएं आप। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन डेली के अरिथमेटिक के किस बेस पे लगाने हैं, मान लीजिए आपने पार्टनरशिप का एक टॉपिक है तो उसके 5 क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद टाइम एंड वर्क का आपका टॉपिक है तो उसके 5 क्वेश्चन लगाने हैं, यानी एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हर टॉपिक के डेली अरिथमेटिक के लगाओ। तो मान लीजिए आपके 10 टॉपिक है तो 50 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के डेली हो गए, और आपके 2 डीआई डेली हो गए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन हो गए, नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन हो गए, और सिंप्लीफिकेशन के 25 क्वेश्चन हो गए। तो ये आपको एटलीस्ट डेली करना ही करना है। इसके अलावा आपका मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं डेली। 20 दिनों तक आपको अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट लगाना है, 20 दिनों के बाद आपको डेली मॉक लगाना है, और लास्ट 10 दिन के अंदर आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाना है। बेस्ट सोर्स में आपको बता ही रखा है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग मोस्टली स्टूडेंट की बात की जाए तो अगर यहाँ पे 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, और बहुत कम स्टूडेंट यानी 30% स्टूडेंट होंगे जिनकी रीजनिंग वीक होगी। अब रीजनिंग में वीक होता क्या है, मेनली पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ही वीक होता है स्टूडेंट्स का। तो देखिए आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के पीछे अगर भागते रहोगे, तो अगर बाकी टॉपिक्स नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो है एग्जाम के अंदर मान लीजिए आप 25 की आती है 40 आउट ऑफ, यानी 25 नंबर की पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आती है। इसके बाद जो 15 नंबर बचता है वो आपका आता है जो मिसलेनियस पार्ट है, जहां पे आपके सिलोजिज्म्स हो गए, इनक्वलिटी होगी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, वैलिड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगर ये चीजें आप नहीं करते हो, सिर्फ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट करते हो, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मार्क्स आपके आ जाएंगे पर एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 25 मार्क्स की पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आती है, जो बाकी के 15 मार्क्स है वो तो वहीं से कवर होंगे। और रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स भी आते हैं, तो आपके भी डेफिनेटली आ सकते हैं अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाओ। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है कि डेली क्विज़ लगाइए आप। देखिए किसी भी टॉपिक को अगर आपका वीक है, जैसे सिलोजिज्म का आपका टॉपिक है वो आपका वीक है, यानी ओनली फ्यू वाला अगर आपका वीक है, तो उसकी आप वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोस अपलोडेड है आप देख सकते हो। तो उनको आप फॉलो कीजिए, और वो चीजें जब आपकी क्लियर हो जाए तो आप एटलीस्ट डेली क्या कीजिए, इनकी क्विजेज आती हैं, आप आईबीपीएस गाइड पे जाओगे, वहां पे आपकी क्विजेज मिल जाएगी। बहुत सारी और साइट है जहां पे क्विज आती है डेली की रीजनिंग की। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि रीजनिंग अगर आपको स्पीड बढ़ानी है और अच्छे से करनी है, तो उन क्विज को आप डेली अटेम्प्ट करो। डेली आपको 7 से 8 क्विज अटेम्प्ट करनी है, जो भी आपकी मिसलेनियस की क्विज आती है। आजकल तो टॉपिक वाइज क्विज भी आने लगी है आपकी, कि ब्लड रिलेशन की क्विज, डायरेक्शन की क्विज। तो एटलीस्ट 7 से 8 क्विज आप डेली अगर रीजनिंग के लगाते हो तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जिनकी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वीक है, जिनकी पजल्स वीक है, उनको क्या करना है कि डेली आपको 10 से 20 पजल्स बनाए। 10 से 20 पजल्स आप बनाए मॉडरेट लेवल की, ना इजी ना हार्ड, मॉडरेट लेवल की। अगर आप 10 से 20 पजल भी एटलीस्ट बनाते हो डेली, तो आपकी जो पजल है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये आपके लिए डेफिनेटली इतना काम करना है डेली को आपको, तभी आप इस प्लान को सक्सेस कर पाओगे। अब बात आती है कि सर जीए को कैसे प्रिपेयर करें। देखिए जीए के लिए मैं ऑलरेडी आपको सोर्स बता चुका हूं कि आप प्रिपेयर क्लाउड से कीजिए। जीए जो है एक ऐसा सोर्स है, प्रिपेयर क्लाउड, वहां से 90% तक क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जीए के अंदर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिलीव कर सकते हो जीए के लिए अफेयर क्लाउड्स पे। तो अफेयर क्लाउड्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, और आप जिस भी स्टूडेंट आपका जो भी नियर बाई में सिलेक्टेड हुआ है, जो भी आपकी जानकारी में, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि अफेयर क्लाउड से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो डेफिनेटली आपको वो ये बताएगा कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का यहाँ पे फुली डिटेल आपको दिया जाता है। 400 पन्नों की पीडीएफ मिलती है आपको, तो उसमें डिटेल आपको दिया जाता है। साथ में आपको जो भी आपका क्वेश्चन एंड आंसर का एक सीट आता है हर मंथ,
तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहां से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं और जो चीजें आपको याद नहीं होती वो भी आपको याद हो जाती है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाओगे तो डेफिनेटली आप जो क्रैक कर पाओगे। और जीए के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जीए डेली लिख रहे हो, डेली आप रूटीन में कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप डेली नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप 10 दिन का जीए, जो लास्ट आपका जनवरी से आपको करना है जीए, तो लास्ट 10 डेज, यानी मान लीजिए आप आज जनवरी का मंथ कर रहे हो तो एक दिन में आपको जनवरी की 1 से 10 तारीख तक का जितना भी जीके वो कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड डे आपको 20 तारीख तक का और थर्ड डे आपको 30 तारीख तक, यानी 3 दिन में अगर आप एक मंथ को कंप्लीट करते हो तो भी आप बहुत सारा जीके कंप्लीट कर सकते हो। ये 10 दिन का जीके आप 2 दिनों में करो तो भी आप बहुत सारा जीके जब तक एग्जाम होगा कवर कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आप इनको 3 दिन में करते हो या 2 दिन में करते हो या 1 दिन में करते हो। वो अलग अलग जिसकी मेंटेबिलिटी होती है, जिसको किसी को जल्दी याद होता है, किसी को समझने में देर लगती है, तो वो अलग अलग डिपेंड्स करता है। अब मैं यह बोल दूं कि एक दिन में आपको ये 10 डे का जीके करना है और बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होगा, वो बोलेंगे सर 2 दिन में याद होगा, तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी फिर, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने दिनों में इस जीके को करते हो। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। और कंप्यूटर हिंदी, देखिए कंप्यूटर और हिंदी ये दोनों आते हैं मेंस के अंदर, और इन दोनों के लिए मैंने बेस्ट सोर्स जो है वो पहले एक वीडियो बना के बता दिया है। जो पीडीएफ थी हिंदी के लिए वो मैंने ऑलरेडी डाल दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे, और इसके अलावा कंप्यूटर्स की पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, तो आप जरूर देखिए उस वीडियो को। अगर आपको कंप्यूटर्स का एमसीक्यू का सेक्शन चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए सर कंप्यूटर एमसीक्यू स्टार्ट करवा दीजिए, जो भी एग्जाम लेवल क्वेश्चन है तो वो आपको मैं जल्दी करवा दूंगा। और हिंदी के लिए एक जो ग्रुप है वो भी चल रहा है, वहां पे आपको क्विजेस वगैरह, स्टोरीज वगैरह डेली की मिलती है। आरआरबी के लिए स्पेशली ग्रुप है, तो वो भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। लिंक आप नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट्स के अंदर, और लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।